हेलो बच्चों, डीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। इसके पहले हमने एक टॉपिक इसमें पढ़ा था, बहुत दिन पहले पढ़ा था टॉपिक, तो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ। तो उस टाइम हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ने के लिए हमने कौन सा मिरर यूज किया था? प्लेन मिरर यूज किया था। अब मिरर और ग्लास की बात क्या होती है, तो ये तो मैं आपको एक छोटे से वीडियो में बता दूंगी, पर अभी मैं बता रही हूँ कि मिरर हम पढ़ क्यों रहे हैं, है ना। प्लेन मिरर क्यों पढ़ा था? प्लेन मिरर हमने इसलिए पढ़ा था क्योंकि प्लेन मिरर में क्या होता है कि इस तरह से मिरर होता है तो हमें रिफ्लेक्शन अच्छे समझ में आ जाता है ना। लेकिन इस वाले टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं स्फेरिकल मिरर, है ना। तो स्फेरिकल मिरर पढ़ने जा रहे हैं तो मैं प्लेन मिरर की बात ही क्यों कर रही हूँ? बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कंपैरिजन करना बहुत ज़रूरी है। कंपैरिजन करने से हमें याद रहता है, और इसके पहले वाला वीडियो छोटा सा ही है, आप ज़रूर देखना। उसको देखने से आपको पता चल जाएगा कि प्लेन मिरर की बात मैं क्यों कर रही हूँ, है ना। देखो, एक्चुअली रिफ्लेक्शन मैंने उसी वीडियो में समझा रखा है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन और प्लेन मिरर आपको दोनों समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है स्फेरिकल मिरर की। तो प्लेन मिरर में हमने रिफ्लेक्शन जब पढ़ा था, तो रिफ्लेक्शन ऑन अ प्लेन, है ना। जो मिरर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? प्लेन। ऐसा रिफ्लेक्टिव सरफेस जो कि प्लेन हो, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर बोलते हैं। तो अब स्फेरिकल मिरर की बात आ रही है, तो स्फेरिकल मिरर में अगर रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे कि ऐसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो कि क्या है? स्फेरिकल है, उसको हम क्या बोलेंगे? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो होता है स्फेरिकल, है ना, कर्व में होता है। और जो प्लेन मिरर था उसमें कैसा था? प्लेन था। बस इतना समझ में आ गया? बोलोगे मैडम इसमें कौन सी बड़ी बात थी? बात तो अब आती है। बात आती है रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि एक साइड में पॉलिश हुआ होता है, दूसरी साइड में, जैसे कि मिरर घर पे तुम यूज करते हो ना, तो मिरर में रिफ्लेक्शन होता है। मिरर में पीछे के जो पार्ट होता है वो कैसा होता है? पॉलिश होता है, ठीक है। यहाँ पे इसलिए मैं बार बार मिरर 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 बोल रही हूँ, ग्लास नहीं बोल रही हूँ, ध्यान रखना, क्योंकि आगे टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं ग्लास। तो यहाँ पे एक तरफ जो है पॉलिश है और दूसरी साइड में रिफ्लेक्टिव सरफेस है, और मैंने दो तरह के इमेज बना रखे हैं। एक इमेज ये बना रखा है और एक इमेज ये बना रखा है, ठीक है। दो तरह के इमेज बनाए हुए हैं। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, दोनों के नाम अलग अलग है। एक का नाम है कॉनकेव और एक का नाम है कॉन्वेक्स। चलो मैं आपको 1 सेकंड का टाइम देती हूँ, आप फटाफट बताओ कमेंट में कि कौन सा रहता है कॉन्वेक्स और कौन सा कॉनकेव। आपने मेरे हिसाब से डिसाइड कर लिया होगा कि कौन सा कॉनकेव है कौन सा कॉन्वेक्स है, लेकिन अगर नहीं किया हो तो मैं अब यहाँ बताती हूँ। देखो, इसको कॉनकेव में आता है केव। कॉनकेव में क्या आता है? केव। केव मीन्स क्या होता है? गुफा। अब तुम बहुत ही अच्छे से छोटे से बचपन से आते जान रहे हो तुम कि शेर गुफा में रहता है। तो गुफा में रहता है, इसका मतलब गुफा क्या कहाँ होता है? अंदर की तरफ होता है। कोई पहाड़ी एरिया, उसमें पहाड़ के अंदर में या कहीं भी हो, गुफा क्या होता है? अंदर की तरफ होता है। तो इसका रिफ्लेक्टिव सरफेस अंदर की तरफ है। तो ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो? अंदर की तरफ हो, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर बोलेंगे। ध्यान रखना, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग वर्ड है, बहुत ही आसान है, पर बच्चे सारे कंफ्यूज रहते हैं इसमें, इसलिए मैंने ये चीज बनाई है ना। अब यहाँ पे है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में आता है, कौन तो दोनों में सेम है। कॉन्वेक्स में आता है वेक्स। वेक्स मतलब होता है उभरा हुआ या पहाड़ी, है ना। अब यहाँ पे देखो, पहाड़ी, ठीक है, उभरा हुआ, है ना। वेक्स मतलब होता है या तो उभरा हुआ या फिर उसको पहाड़ी एरिया भी बोल सकते हैं, जहाँ पे उभरा हुआ उभार होता है ना। तो अब यहाँ पे देखो, इसका रिफ्लेक्टिव सरफेस उभरा हुआ है, बाहर तरफ है। इसका रिफ्लेक्टिव सरफेस क्या था? अंदर की तरफ था। तो ये क्या था? कॉनकेव मिरर। और ये क्या हो गया? कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देती हूँ। कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर समझ में आ गया। इसके आगे मैं आज पढ़ाऊंगी नहीं, इतना ही बताऊंगी खाली आपको। स्फेरिकल मिरर अगर समझ में आ गया तो मुझे ये बताओ, ये कौन सा मिरर है? ये कौन सा मिरर है? या फिर ये कौन सा मिरर है? अब आप बोलोगे मैडम ये तो क्या नाम है, कॉन्वेक्स मिरर है। ये कोई मिरर है ही नहीं, क्योंकि सबसे पहले आपको ये पूछना चाहिए कि यहाँ पे क्या है। यहाँ पे आप मैडम ये बताओ कौन सी तरफ पॉलिश है, इधर पॉलिश है या फिर इधर पॉलिश है। जब आप ये बताओगे उसके बाद में मैं बताऊंगा आपको या बताऊंगी कि क्या है, कॉन्वेक्स या कॉनकेव है। सेकेंड क्वेश्चन ये कौन सा मिरर है? तो इसका ये वाला पार्ट क्या बता रहे हैं? ये वाला पार्ट बता रहे हैं कि पॉलिश है, और उभरा हुआ जो पार्ट है वो क्या है? वो है रिफ्लेक्टिंग। तो मतलब ये कौन सा हो गया? ये हो गया कॉन्वेक्स। अब है ना कंफ्यूजिंग? इस तरह से कंफ्यूज करते हैं, क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, ऐसी बात नहीं पूछते, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कंफ्यूजिंग होते हैं, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर किसके एग्जाम्पल है?
किसके एग्जाम्पल हैं? स्फेरिकल मिरर के। और ये दोनों अगर एक तरह से अगर आप घर पे इसको प्रैक्टिकल के साथ में देखना चाहो तो बढ़िया चमकता हुआ चम्मच लेना एक, है ना, और चम्मच यहाँ पे तो है नहीं। स्फेरिकल मिरर को समझने के लिए, कॉनकेव और कॉन्वेक्स को समझने के लिए हमने एक स्पून लिया। आप भी घर पे इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर देना, रोक देना और एक चम्मच ले लेना, ठीक है। और इस चम्मच से समझते हैं कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर कैसे होता है। इसलिए मैं कह रही हूँ प्रैक्टिकल साथ समझा रही हूँ आपको। देखना, देखो मैंने ये अंदर वाला पार्ट लिया, मतलब ये कौन सा मिरर होगा? अंदर वाला पार्ट मतलब कौन सा मिरर होगा? ये कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव मिरर को मैंने क्या किया, इसको एकदम पास में रखा और पास में रखते रखते फिर इसको दूर लेके जा रही हूँ। इसको दूर लेके जाने के बाद में दिख रहा है मुझे कि ये इमेज धीरे धीरे सारा, मतलब पूरा छोटे से चम्मच में पूरी इमेज दिख रही है। ध्यान रखना, थोड़ी शाइनी चम्मच लेना, है ना, जो चमक रहा हो, नया हो, है ना, या फिर ज़्यादा घिसा नहीं हो, तो आपको एकदम क्लियर हो। लेकिन जो मेरी प्रतिबिंब है, जो मेरी इमेज है, वो कैसी दिख रही है? उल्टी दिख रही है इसमें, है ना। कॉनकेव मिरर में मेरी इमेज, अब तुम्हें तो दिखेगी नहीं, घर पे चम्मच लेना, उसको देखना, उसमें मेरी इमेज कैसी दिख रही है? उल्टी दिख रही है। क्यों दिख रही है, कैसे दिख रही है, ये तो हम आगे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे इसको, कि मिरर से जब इमेज बनना है वहाँ पे हम पढ़ेंगे। लेकिन देखो जैसे दूर दूर जा रहे हैं ना, तो कुछ देर बाद में इमेज उल्टी भी हो जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब हमें इमेज सीधी दिखानी लगेगी, है ना। अब इसका अपोजिट कर लो। यहाँ देखा था तो इसमें बहुत ढेर सारी, मतलब पूरा पार्ट यहाँ तक कवर में आ रहा है, लेकिन अगर जैसे इसको उल्टा किया ना, ये कौन सा मिरर हो गया? उभरा हुआ पार्ट है, मतलब वेक्स, मतलब कॉन्वेक्स वाला पार्ट है। इसमें देख रहे हैं तो इसमें हमारी इमेज कैसे दिखाई पड़ रही है? सीधी दिखाई पड़ रही है और बड़ी इमेज दिखाई पड़ रही है ना, सीधी और बड़ी इमेज दिखाई पड़ रही है। अच्छा देखो, एक इसी तरह का एक उदाहरण देखते हैं। तुम किसी अगर सुनार के यहाँ जाओ ना, मतलब ज्वेलर्स के यहाँ जाओ, अंग्रेजी में बोलते हैं थोड़ा अच्छे वर्ड में, अगर ज्वेलर्स के यहाँ जाते हो आप और उसके बाद में देखते हो वहाँ पे मिरर के सामने आपको बैठालता है और उसके बाद में आप ज्वेलरी पहनना ट्राई करना स्टार्ट करते हो। आप हर एक ज्वेलरी आपके ऊपर अच्छी लगती है, कसम कह रहे हो, मतलब शक्ल ही अच्छी लगती है। क्या रीजन होता है? तुम खुश होते हो यार, घर पे शीशा देखते हो तो ऐसे तो नहीं दिखती, इतना बड़ा शक्ल तो नहीं दिखता, इसमें क्यों दिख रहा है? अगर घुमा के देखो, दोनों तरफ अलग अलग तरह के मिरर लगा के रखते हैं वो, है ना, तो बड़े बड़े मिरर रखे होते हैं ना वहाँ पे, तो उसी की वजह से खाई नहीं, उसमें मिरर में इफेक्ट डाल के रखते हैं। इफेक्ट होता है मतलब जैसे कॉनकेव कॉन्वेक्स मिक्स होता है, या कॉनकेव मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर होगा। कॉनकेव मिरर में आप उल्टे दिखाई पड़ोगे, कौन सा मिरर रहता है? कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो उसमें आपको एकदम अपनी चेहरा खूब बड़ा सा दिखाई पड़ता है, अच्छा चमकता हुआ, जो भी पहनोगे बढ़िया भाई, मैडम बहुत अच्छे लग रहे हो, है ना, आता है ना ऐसा। तो ये जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर था, ये कभी ना भूलो, इसलिए मैंने प्रैक्टिकल से भी समझा दिया, ठीक है, और ये आपको लिख कर भी समझा दिया। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इनके जितने भी टर्म्स होते हैं जो कि इमेज बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसने चैप्टर पढ़ा होगा उसको पता होगा, ठीक है, तो वो सारे टर्म्स में समझाने जा रही हूँ, ठीक है। वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, बिल्कुल शेयर जरूर करना।